हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ लिखत पढ़त और हम हैं आज के तलबा की आवाज़। आई एम मेरुन सनयानी एंड दिस इज़ माई को होस्ट ओवेस बलोच। हम यहाँ आज इकट्ठा हुए हैं कुछ ऐसे इशूज़ को डिस्कस करने जो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी लेवल पे फेस करते हैं। वी हैव हुसैन अब्बास जैदी फ्रॉम IUBM एंड Alamdar Abbas Zaidi from ComZat in the studio, and we will be discussing the smoking policies on campus today. So शुरू करते हैं आज की conversation. Over to you, Baloch. अस्सलाम वालेकुम मिस्टर हुसैन अब्बास एंड मिस्टर अलमदार। तो मिस्टर हुसैन, आप जैसे कि स्मोकिंग नहीं करते और आप स्मोकिंग करते हैं मिस्टर अलमदार, तो आप बताइए कि स्मोकिंग से आपके इश्यूज़ हैं स्मोकिंग ना करने से इन यूनिवर्सिटी? नहीं, मैं इसको ज़ाहिर सी बात है, स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जिसको प्रमोट किया जाए, लेकिन ऑन कैंपस मैं समझता हूँ लाइक अदर पब्लिक ऑफिसेस एंड बिल्डिंग्स लाइक एयरपोर्ट, यूनिवर्सिटीज़, मैं कॉलेज स्कूल्स को नहीं मेंशन करूँगा, लेकिन स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ में एक स्मोकिंग लॉन्ज या स्मोकिंग एरियाज़ होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं जो कि 18+ या 19+ होते हैं एंड दे नो व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। सो हमें उनको डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है एंड दे आर मैच्योर इन देमसेल्व्स। तो मैं समझता हूँ कि स्मोकिंग जोन्स होने चाहिए यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, जो कि आजकल के दौर में एक एसेंशियल नीड है। अच्छा, तो आप अपनी जर्नी बताइए कि हाउ डिड यू स्टार्ट स्मोकिंग? इट्स नॉट क्वाइट लॉन्ग, बट अभी कुछ ही 1 साल पहले मैंने स्मोकिंग स्टार्ट की है, क्योंकि मैं हॉस्टलाइट हूँ एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वहाँ पे अकेला होता हूँ। तो स्मोकिंग हैज़ बिकम एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ डेज, बट मैं समझता हूँ ये था ज़रूरी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट स्ट्रेस में होते हैं, होम सिक होते हैं, स्पेशली हॉस्टलाइट को टारगेट कर रहा हूँ। तो कुछ ही 1 साल पहले ही मुझे स्मोकिंग की जो है वो आदत लगी है। तो मिस्टर हुसैन, आप ये बताइए कि इफ़ समवन स्मोक्स नियर यू तो आपको कैसा फील होता है एज अ नॉन स्मोकर? देखिए, एज अ नॉन स्मोकर मुझे बहुत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे एक प्राइवेसी इन्वेजन लगती है मेरी, बिकॉज मैं अगर अपने दोस्त के साथ खड़ा हूँ तो उसको मेरे साथ इतना वो उसको लगता है कि वो मेरे साथ उसका इतना फ्रीडम है, वो इतना चिल है मेरे साथ कि वो कभी भी मेरे साथ जला के पी लेते हैं आउट ऑफ दिस फ्रेंडशिप, और उसको बुरा ना लग जाए तो मैं उसको ऑब्वियसली मना भी नहीं कर पाता, बिकॉज ऑब्वियसली आप किसी को उसकी मना करेंगे तो कहीं ना कहीं दिल में वो आ जाएगी कि यार इसके साथ मैं ये नहीं कर सकता। और अगर उसकी लाइफ में पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे चेन स्मोकर्स हैं, जैसे अब्बास भी कह रहे थे कि जो चेन स्मोकर्स हैं उनका करना ज़रूरी है, तो अब वो अगर बैठ रहे हैं मेरे साथ और वो समझेंगे कि वो मेरे साथ स्मोक नहीं कर सकते तो वो शायद मेरे साथ दोस्ती भी छोड़ दें, कम भी हो जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि वो मेरी प्राइवेसी इन्वेड होती है, बिकॉज मैं भी कहीं ना कहीं तरह से पैसिव स्मोकर बन रहा हूँ उनके लिए। और वो चले मैं हूँ, आई एम, अल्लाह का शुक्र है कि आई एम हेल्दी, बट ऐसे भी दोस्त होते हैं जो अस्थमा के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको या दूसरा ऑल हेल्थ डिसीज़ होते हैं, तो आप उनको और ट्रिगर कर रहे होते हैं, और वो अपनी सिर्फ इस दोस्ती की वजह से या अपनी इस गैदरिंग को ना टूट जाए तो फिर उस वजह से वो कह नहीं पाते। बट ये एक प्राइवेसी इन्वेजन है मेरी तरफ। बिल्कुल सही कहा आपने हुसैन कि पैसिव स्मोकिंग इज़ एन इशू स्पेशली ऑन कैंपसेस, बिकॉज यूजुअली कैंपस पे पार्किंग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे स्मोकिंग अलाउड होती है, राइट? तो वहाँ पे ऑब्वियसली सब स्मोक करने तो नहीं जाते पार्किंग एरिया में, तो पैसिव स्मोकिंग इज़ अ प्रॉब्लम। उसके अलावा इन्वायरमेंट को भी हमें थोड़ा सा देखना होगा एज वोक स्टूडेंट्स। हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारी किसी एक आदत से, इतनी छोटी सी आदत से इन्वायरमेंट पे क्या असर हो रहा है। बट जहाँ तक बात करते हैं कि आपकी प्राइवेसी इन्वेड हो रही है, इसलिए यू वुडंट प्रेफर इफ़ समवन स्मोक्स नियर यू, राइट? बट अब्बास, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर आपका कोई दोस्त आपको आके कहे कि यार प्लीज़ मैं जब साथ हूँ तो मेरे साथ स्मोक नहीं करो या यहाँ स्मोक नहीं करो, तो हाउ डज़ दैट फील टू यू? डज़ इट फील लाइक कि योर लिबर्टी इज़ बीइंग रिस्ट्रेन्ड? नहीं, डेफिनेटली मैं जैसे फर्स्ट आंसर मैंने लिया था कि स्मोकिंग पब्लिक एरियाज़ में तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे एयरपोर्ट है या दूसरी अदर पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ पे एक उन्होंने आइसोलेटेड एरियाज़ बनाए हुए हैं, तो बिल्कुल इस बात को सपोर्ट करना चाहिए कि ओपनली नहीं होना चाहिए, लेकिन सम काइंड ऑफ मैं समझता हूँ कि स्मोकिंग एरियाज़ आइसोलेटेड एरियाज़ में होने चाहिए, जहाँ पे, क्योंकि अगर आपको एक स्टेट या अगर आपको कोई की लोकल गवर्निंग बॉडी इजाज़त दे रही है तो फिर मैं नहीं समझता कि वहाँ पे होना चाहिए। बट हाँ, पब्लिक एरियाज़ में डेफिनेटली स्मोकिंग नहीं होनी चाहिए। और जहाँ तक की बात है कि मुझे कोई आके मना करेगा तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। इफ़ आई एम स्मोकिंग इन पब्लिक दैन डेफिनेटली आई वुड नॉट प्रेफर इट, बट येस इफ़ आई एम स्मोकिंग इन एन आइसोलेटेड एरिया
then I don't think the person has any right. अच्छा, कुछ हम अब स्पेसिफिकली यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो वी ऑल अग्री कि इफ़ समवन वांट्स टू स्मोक वी कैन नॉट स्टॉप हिम और हर. तो इसलिए स्मोकिंग एरियाज़ होने चाहिए स्पेसिफिकली जो सिर्फ स्मोकिंग के लिए बनाए जाएँ ऑन कैंपसेस. बट अगर हम यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से देखें तो यूनिवर्सिटी नहीं चाहेगी कि वो स्मोकिंग को प्रमोट करे. तो ऑब्वियसली कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे हम CBM की बात करते हैं, CBM में हम प्राइवेट जोन नहीं बना सकते स्मोकिंग का बिकॉज यूनिवर्सिटी डजंट वांट टू प्रमोट स्मोकिंग. तो उन्होंने पार्किंग एरियाज़ में कभी अलाउ हो जाता है, कभी अलाउ नहीं होता. तो इस बारे में क्या सोल्यूशन होना चाहिए यूनिवर्सिटी पर्सपेक्टिव से? मैनेजमेंट को ऐसे क्या स्टेप्स लेने चाहिए कि वो स्मोकिंग को प्रमोट भी ना करे बट पैसिव स्मोकिंग के खतरे से बाकी स्टूडेंट्स को भी बचाएं? देखिए, जैसे आप बात अभी कह रहे थे कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी जोन्स होनी चाहिए. अभी जैसे IUBM की स्पेसिफिकली बात करूँ मैं, तो IUBM में ऐसी जोन है नहीं बिकॉज मैनेजमेंट नहीं चाहती. अगर जस्ट इन केस अगर स्टूडेंट डिमांड करते हैं कि यार हम पीनी है और आप कुछ करें, तो वो एक स्टूडेंट लाउंज बहुत से बहुत बनाएंगे और उसको स्मोकिंग के लिए अलाउ करेंगे वहाँ पे. तो उसका एक तो देखें सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस तरह का अगर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज करती हैं तो वो एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं ट्रिकल डाउन होकर स्टूडेंट्स पे आता है. जो नहीं स्मोक करता वो उसको भी पे करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं तरह उस पर भी आएगा बर्डन. दूसरी चीज़ ये कि व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज़ के स्मोकिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एक्सट्रीम ड्रग्स या एक्सट्रीम इस तरह की चीज़ों में. जैसे हम जानते हैं वीड वगैरह या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आप किसी भी स्मोकर से पूछें तो उस या जो ड्रग्स वगैरह करता होगा आप उससे पूछें तो आपको यही पहली बात करेगा कि आई स्टार्टेड ऑफ बाय स्मोकिंग. मैंने स्मोकिंग शुरू की, उसके बाद मैंने ये किया, नाउ आई एम डूइंग दैट. तो ऐसा नहीं, अच्छी बात ये नहीं होगी कि यूनिवर्सिटी जो लाउंज बनाने पे एक्सपेंडिचर कर रही है उससे ज़्यादा वो किसी ऐसी उस पर इन्वेस्ट करे ताकि जो ऑलरेडी चेन स्मोकर्स हैं उनको भी प्रमोट किया जाए उनके लिए कि वो स्मोकिंग छोड़ें. बिकॉज ऑब्वियसली बाय द एंड ऑफ द डे इट्स नॉट अ हेल्दी हैबिट. अच्छा, अब बस ये हुसैन की बात को अगर सेकंड करें तो रिसेंटली ऐसी एक पॉलिसी आई है कि आप इन प्रेमिसेस ऑफ यूनिवर्सिटी आप स्मोक नहीं कर सकते और दे आर इन्फोर्सिंग यूनिवर्सिटीज़ कि आप स्मोक लाउंज भी ना बने. तो बेसिकली दे आर प्रोहिबिटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम स्मोकिंग. एज समवन हु इज़ अ चेन स्मोकर एंड हु इज़ अबव 18, आपको कैसा फील होता है जब आपके ऊपर ये चीज़ें इन्फोर्स की जाती हैं? ये एक जैसे पहले स्टेप में बात हुई थी प्राइवेसी इन्वेशन, डेफिनेटली प्राइवेसी जो है वो इन्वेट तो नहीं होगी इस तरीके से, लेकिन कहीं ना कहीं आप को डिक्टेट, यू विल हैव द फीलिंग ऑफ बीइंग डिक्टेटेड बाय इधर स्टूडेंट और एनीवन. ऐसा मैं नहीं समझता होना चाहिए बिकॉज अगर कहीं और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में इन्होंने स्मोकिंग एरियाज़ हैं, जैसे मैंने एयरपोर्ट को बार बार मैं मेंशन कर रहा हूँ, होटल्स होते हैं, तो यूनिवर्सिटीज़ में भी होने चाहिए. क्योंकि जो बच्चे हैं यूजुअली स्टूडेंट्स वो मैच्योर हैं, दे आर कैपेबल ऑफ डिटर्मिनिंग व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग एज आई मेंशन इन माय फर्स्ट आंसर. तो उनको पता है कि क्या सही क्या नहीं है. अगर आप एक आइसोलेटेड एरिया बना देंगे तो मैं समझता हूँ कि पैसिव स्मोकिंग का जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा, इन्वायरमेंटल का जो प्रॉब्लम है वो भी हल हो जाएगा, और इस तरह जो प्रेमिसेस वाली जो बातें वो भी जो है ख़ुद ब खुद रिजॉल्व हो जाएंगी. तो आइसोलेटेड एरियाज़ होने चाहिए. इससे ये है कि जैसे पैसिव स्मोकिंग का है, ये सारे इंटरनल इश्यूज़ जो कि यहीं से डिराइव हो रहे हैं, ये सारे 1 बाय 1 खुद ही जो है वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएंगे. अच्छा, कंसीडरिंग द फैक्ट कि आप एक चेन स्मोकर हैं और जैसे हमने नोटिस किया है कि जो ऑफिसेज में चेन स्मोकर्स होते हैं उनकी प्रोडक्टिविटी में कम आता है जब वो स्मोकिंग नहीं करते. एज समवन हुज ए स्टूडेंट, तो आपके एकेडमिक चीज़ों पर इस चीज़ का फ़र्क आता है जब आप स्मोक नहीं करते या फिर वो सेम रहती हैं? नहीं, क्योंकि ये एक एडिक्शन है स्मोकिंग. बेसिकली स्मोकिंग नहीं, निकोटीन एक एडिक्शन है. इधर यू टेक इट इन अ फॉर्म ऑफ सिगरेट और वीलो और एनीथिंग. ये एक एडिक्शन है और एडिक्टेड जो हैं उनको कहीं ना कहीं से जो है वो लेनी होती है, इनटेक पूरा करना होता है. तो अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो देयर आर टाइम्स ड्यूरिंग एग्ज़ाम स्पेशली जब स्मोकिंग निकोटीन की जो है वो इनटेक की एडिक्शन होती है, एंड मैं समझता हूँ कि मेरी परफॉर्मेंस बूस्ट होती है कहीं ना कहीं फॉर 5 मिनट्स और 10 मिनट्स व्हेन आई फील लेज़ी ड्यू टू द लैक ऑफ निकोटीन. मुझे लगता है स्मोकिंग से फिर थोड़ा बहुत मुझे फ़ायदा ही होता है. अच्छा, आपका सॉल्यूशन तो आगे कि एक आइसोलेटेड स्पेस होनी चाहिए यूनिवर्सिटी में जो स्मोकर्स के लिए हो, जहाँ पे कोई और ना जाए. एज हुसैन, यू आर अ नॉन स्मोकर, तो आप कोई सॉल्यूशन है आपके पास कि जो स्मोकिंग करते हैं उनको कैसे ट्रीट किया जाए ऑन यूनिवर्सिटी लेवल? देखिए, मैं इस बात का जवाब देने से पहले एक बात अब्बास ने जो भी की उसका बता दूं. ये तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में है जो उनके अच्छी फ़ीस स्ट्रक्चर्स हैं. जैसे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसमें हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं, उनको आप उनके लिए कितने जोन्स बना लेंगे, कब तक बना लेंगे? तो ऑब्वियसली जैसे कराची यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँ, वहाँ पे आप
एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट वॉक करें और आप सिगरेट पी सकते हैं। तो वही मेहरुन्निसा ने जो बात की थी एनवायरमेंटल वाली, उसके अलावा अगर आप सिर्फ पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को भी छोड़ दें, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, नाम तो मैं नहीं लूँगा, मगर मैं एक MUN मैंने अटेंड किया था उस यूनिवर्सिटी का, तो मेरा दोस्त वहाँ पढ़ता था, उसने मुझे दिखाया कि यार ये हमारी स्मोकिंग जोन है। आई वॉज वेरी शॉक टू सी कि वो एक ओपन एयर स्मोकिंग जोन थी, उन्होंने सोफे वगैरह लगाए हुए। बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी जो जेंटी जो स्टूडेंट्स वहाँ आ रहे हैं वो बहुत अच्छी एक क्लास से आ रहे हैं, आप एलिट क्लास कह लें उसे, तो वो उनको तो केटर कर रहे हैं कि यार आपके लिए स्मोकिंग जोन बना दिया, आप स्मोकिंग करें। बट वो जो धुआं जो उनका जो स्मोक जा रहा है आसमान में, वो एनवायरमेंटल बहुत ज़्यादा, आप देखें कराची, लाहौर, ये वो बड़े शहर, उनका एयर इंडेक्स वैसे ही इतना ख़राब है, एंड यू कंट्रीब्यूटिंग मोर टू दैट एयर पोल्यूशन। जहाँ तक आपकी बात है कि कैसे रोका जाए और उनको कैसे वापस क्योर किया जाए उनकी हैबिट को, मैं समझता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ जितना कर सकती हैं वो यही कि इस तरह की अवेयरनेस ड्राइव्स हों कि स्मोकिंग इज़ इंजूरियस। सब ने सुना है, बट वाई, क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, हमें नहीं पता कि लंग कैंसर का पहला सिम्टम क्या होता है। आई थिंक हम में से किसी को भी नहीं पता, या ऐसे सिम्टम्स क्या होते हैं आपकी ब्रीदिंग में होती है, उनको बताया जाए, उनको बार बार ये बात बताई जाए कि ये सही चीज़ नहीं है, सही चीज़ नहीं है। देखिए, यूनिवर्सिटी डिक्टेट नहीं कर सकती, आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा सकती है कि दिस इज़ नॉट राइट, डोंट डू दिस, एंड एटलीस्ट डोंट डू दिस ऑन यूनिवर्सिटीज़ प्रेमिसेस। बाहर आज आपके कर रहे हैं वो एक आपका अलग मसला है, बट एटलीस्ट मेक द कैंपस स्मोकिंग फ्री। और इस तरह से, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि स्मोकिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्सट्रीम ड्रग्स, तो आज स्मोकिंग हो रही है, कल को प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में और भी बहुत कुछ हो सकता है, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, आई डोंट नो। सो हुसैन एंड अब्बास, मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगी कि सिंस हम स्मोकिंग की बात कर रहे हैं एंड आई एम फीलिंग दिस थिंग कि वी डोंट हैव अ फीमेल गेस्ट हियर, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि पाकिस्तान में स्पेशली पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, वहाँ पे स्मोकिंग एरियाज़ अगर बने हुए भी हैं या इवन अगर पार्किंग एरियाज़ में स्मोकिंग अलाउड है भी, तो वाई फॉर ओनली मेल्स? अगर जैसे मैं ये नहीं कह रही कि है ना अगर कोई वहाँ औरत जाएगी तो उसे मना कर दिया जाएगा कि आप यहाँ से चलिए जाए, बट ऑब्वियसली एक सर्टेन जजमेंट आएगी, यू नो द लुक्स दैट women गेट व्हेन दे आर स्मोकिंग, राइट? सो उस पर आप दोनों की क्या राय है? पहले अब्बास आपसे बात करते हैं। नहीं, बात यहाँ पे असल में पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की नहीं है, यहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटीज़ की है। अगर मैं अपने एग्जांपल से बात करूँ, क्योंकि मैं जो हूँ इस्लामाबाद रावलपिंडी में रहता हूँ, हॉस्टलाइट हूँ, तो वहाँ पे कुछ हैं यूनिवर्सिटीज़ जहाँ जो पब्लिक भी हैं, प्राइवेट भी मिलेंगी। लाहौर में भी आपको पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी मिलेंगी, प्राइवेट भी मिलेंगी। जो बात से यूनिवर्सिटीज़ की है, पब्लिक प्राइवेट की नहीं है। और वहाँ पे जो उन्होंने स्मोकिंग जोन्स बनाए हुए हैं, तो वहाँ पे सब इक्वली जाते हैं, वहाँ पे मेल भी हैं, फीमेल भी हैं। देयर इज़ एनी सच टाइप ऑफ मेल डोमिनेंट और फीमेल रिसेसिव, ये दोनों के लिए इक्वल है और सब जाते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि किसी को इतना क्रिटिसिज्म होना अच्छा, चाहिए। कैन यू कंफर्म दिस थिंग कि चले मैं मानती हूँ कि फ़ीमेल जाती होंगी उन स्मोकिंग एरियाज़ में, बट डू यू थिंक कि उन पे थोड़ी जजमेंट्स पास होती होंगी? हैव यू एवर टॉक टू अ फ्रेंड हु वाज अ स्मोकर, अ फीमेल फ्रेंड, जिसने थोड़ी सी जजमेंट या थोड़े से लुक्स फेस किए हों? हैव यू एवर एक्सपीरियंस दैट या हैव यू एवर नोटिस दैट? नहीं, मैंने आज तक ये कभी नोटिस नहीं किया। इनफैक्ट आई हैव मेनी फीमेल फ्रेंड्स हु स्मोक एंड समटाइम्स वी स्मोक टुगेदर इन अ कैफ़े, आइसोलेटेड कैफ़े। तो ऐसा नहीं होता। और पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की रेफरेंस दे रहा हूँ क्योंकि मैं ख़ुद भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। कॉमसेट इज़ नॉट अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इट्स अ पब्लिक यूनिवर्सिटी। तो ऐसा कोई जजमेंट नहीं होती। और जजमेंट ये इसका मैं समझता हूँ कि डायरेक्टली जो है वो साइकी और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है, ये स्मोकिंग में नहीं दिखेगा। अगर हम जेंडर बेस्ड जाएंगे तो ये आपको हर चीज़ में दिखेगा। बिल्कुल। अच्छा, इट्स वेरी रिफ़्रेशिंग टू हियर कि स्मोकिंग करती हुई लड़कियों पे जजमेंट पास नहीं हो रही। इट्स वेरी रिफ़्रेशिंग फॉर मी टू हियर। बट हुसैन, आपकी इस बारे में क्या राय? मैं राय सुनना चाहती हूँ, सिंस यू आर फ्रॉम कराची एंड यू आर फ्रॉम अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी। हैव यू एवर नोटिस्ड अ गर्ल स्मोकिंग और आपके दिमाग में थोड़ा सा एक ख्याल आया हो, थोड़ा सा आपने उन्हें लुक पास किया हो एज अ नॉन स्मोकर? तो हैव यू एवर फेस दैट, या डू यू हैव एनी फीमेल फ्रेंड्स जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया हो? देखिए, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं डिसएग्री करता हूँ बात क्या कह रहे हैं, बिकॉज आपको बहुत बेसिक एक बात बताऊँ अगर मैं अगर एक जा रहा हूँ या मेरे साथ दोस्त जा रहे हैं, तो एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है कि लड़कियाँ स्मोक करती हुई अच्छी नहीं लगती हैं, गलत है और ये लड़कों का ही काम है। आप इस चीज़ को अगर देखें ऐसे कि एक लड़का स्मोक करता हुआ आप देखते हैं तो आप कहते हैं यार देखो सिगरेट पी रहा है, माहौल ख़राब कर रहा है। बट एक लड़की स्मोक करती हुई तो आपके थॉट आते हैं कि यार लड़की होकर सिगरेट पी रही है, तो ये जो थॉट आ रहा है यही बहुत डिफरेंस है। दूसरी चीज़ ये कि अगर फॉर एग्जांपल आप देखें कि अगर कोई लड़की, जैसे हमारी पार्किंग्स में मैं जाता रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ, तो लड़का अगर आपसे आके सिगरेट मांगता है तो आप निकाल के दे देते हैं। बट अगर लड़की आपसे सिगरेट मांगे कि यार डू यू हैव वन एक्स्ट्रा,
तो आप निकालने से पहले इतनी स्लो मोशन में उसको ऊपर से लुक देते हैं, जो शॉक के वो क्यों पी रही है, मतलब ये क्या हो रहा है। तो ये है इस तरह की, और लोग इस तरह की बातें करते हैं क्योंकि एक नैरेटिव बिल्ड हो चुका है हमारी सोसाइटी में कि लड़कियां स्मोकिंग करती भी नहीं है और ये उनकी चीज़ ही नहीं है, गलत बात है। अब वो जो भी है नैरेटिव सही है या गलत है, बट ये एक चीज़ एग्जिस्ट करती है। आप 10 लोगों को जाके नहीं कह सकते यार तुम्हें क्या है, मैं पी रही हूँ मेरी। तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप लड़का हो या लड़की छोड़ ही दें आदत, ताकि आप पे किसी किस्म की कोई जजमेंट पास ही ना हो। अच्छा, तो वी कैन कंक्लूड के एज अ स्मोकर आप जजमेंट पास नहीं करते और एज अ नॉन स्मोकर आप ये चीज़ नोटिस करते हैं, ऐसे ही है। तो एज अ स्मोकर आपसे अगर किसी लड़की ने आकर मांगा हो सिगरेट, तो आपने ऐसी स्लो मोशन में दी है या आप नॉर्मली जैसे एक लड़का आके मांगता है आपने वैसे ही पास किए? नहीं, ये जो रिमार्क्स हैं ये इट्स टोटली एब्सर्ड, और ये टोटली जो है वो सोसाइटल नॉर्म है। ये इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं, ना ट्रेडिशन ये कहता है, ना रिलीजन ये कहता है, ना आपकी जो है वो हिस्ट्री ये कहती है। ये तो प्योरली सोसाइटल, जिसको मैं कहूँगा सोसाइटल प्रेशर है, कि जो नहीं भी करने वाला होता है वो आसपास जब देखता है कि मेरे दोस्त क्योंकि मेल फ्रेंड्स क्योंकि कह रहे हैं, तो वो भी कहने लगता है। तो इसमें नहीं होता। और ये थिंकिंग की बात है, ये तो आपको हर जगह नज़र आएगी। औरत अगर गाड़ी भी चला रही हो तब भी यही जजमेंट्स होते हैं, औरत अगर जज बन जाए तब भी यही होती है। तो बट दिस डज नॉट रिस्ट्रिक्ट अ वुमेन, बिकॉज इससे कोई ताल्लुक नहीं है। देयर आर वुमेन डूइंग जिमनास्टिक, डूइंग वंडर, प्लेइंग हॉकी, फ्लाइंग अ फाइटर एयरक्राफ्ट, इससे कुछ नहीं होता। और स्मोकिंग क्योंकि अगर एक बैड हैबिट है तो वो सबके लिए है, वो कोई जेंडर बेस्ड नहीं है। और अगर एक चीज़ परमिटेड है तो वो सबके लिए है। अगर ड्राइविंग मेल है तो वो फीमेल भी कर सकती है। अगर एक जेट जो है वो लड़का उठा सकता है तो लड़की भी उठा सकती है। मुझसे पर्सनली जो ऐसे जो आप कह रहे हैं कि हुआ हो, तो मैंने बिल्कुल ऐसे ही दी है जैसे मेरा कोई मेल फ्रेंड आके ले रहा हो, क्योंकि वी आर ऑल टुगेदर इन दिस। इसमें कोई जेंडर बेस्ड बात नहीं है। मतलब सिगरेट पीने में भाईचारी है। बिल्कुल भाईचारी। और बहनचारा भी और है। ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा सुनने को मिलती है कि यार इस तरह की टर्म्स के सिगरेट बडीज़, और हम लोग तो सिगरेट शेयर करते हैं। मैं अक्सर दोस्तों से पूछता हूँ यार दोस्त कैसे बनाए, यार ये तुम इसको कैसे जानते, यार ये मेरे साथ पार्किंग में सिगरेट पीता है मेरे साथ, तो हम दोस्त बन गए। तो आई थिंक ये एक सोशलाइजिंग का तरीका है, बट ये एक बहुत ही गलत स्टेप से शुरू हो रहा है। थोड़ा तो सा टॉक्सिक तरीका है। हाँ, टॉक्सिक तरीका है, लेकिन है तो बट नेवर माइंड। बट अगर वही लड़की वाली बात की जाए कि अगर एक लड़की सिगरेट पीती है तो उस पर जजमेंट आती ही है, और एक सोसाइटी का नैरेटिव बिल्ड हो चुका है। मैं टोटली अगेंस्ट हूँ कि इस तरह की चीज़ें, जैसा अब्बास ने कहा कि ड्राइविंग में भी है कि अगर लड़की गाड़ी चला रही है तो लोग कहेंगे कि यार ये तो डेफिनेटली मार ही देगी, इससे तो दूर रखो। तो वो एक है, बट वो गलत है, डेफिनेटली गलत है। मगर आप खुद देखें कि अगर आप कोई भी एक नॉर्मल इंसान है, तो अगर वो सोसाइटी, जैसा बात करें सोसाइटी के प्रेशर में अगर वो है, तो वो सिगरेट पीता लड़की को देखेगा, उसकी पहली थॉट यही होगी कि यार लड़की थोड़ी सी आउट है, दूर रहना भाई। तो वो वाली एक थॉट अगर चल रही है, तो व्हाई डू यू वांट पीपल टू थिंक लाइक दिस फॉर यू? सिंस वी हैव अब्बास ओपिनियन हियर कि अगर कोई लड़की स्मोक कर रही है, तो स्पेशली इस्लामाबाद, रावलपिंडी में कॉमज़ाट की तरफ, वहाँ पे इतनी जजमेंट पास नहीं होती, बिकॉज वहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी नॉर्मल है। मैं अगर आपसे आपका पर्सनल ओपिनियन लूँ, तो आपने कहा कि यू डोंट जज इफ़ अ गर्ल कम्स अप टू यू एंड आस्क फॉर अ स्मोक, तो आप उसे मना नहीं करते। बट हाउ वुड यू फील इफ़ योर सिस्टर और योर मदर कम्स अप टू यू एंड आस्क फॉर अ स्मोक कि यार आओ आज सिगरेट पीते? बिकॉज आई हैव सीन मैनी फादर्स जो अपने बच्चों को कहते हैं कि यार आओ आज सिगरेट लगाते हैं। लड़कों से होता है ना, अम्मा अब्बा का होता है थोड़ा अपने बेटों से ये रिश्ता, कुछ अब्बाओं का, कुछ होते हैं स्ट्रिक्ट, आई एग्री। बट व्हाट इफ़ योर मदर कम्स अप टू यू और योर सिस्टर कम्स अप टू यार लाइक भाई एक पिलाओ, तो वुड यू पास अ जजमेंट या वुड यू गो लाइक यार क्या कर रही हो? तो उस पर आपकी क्या ख्याल होगा? इसको मैंने थोड़ा पर्सनल एलिमेंट दे दिया टू सी इफ़ योर जजमेंट इज़ बायस्ड और नॉट। No, definitely I would feel the same as she is asking me for the car keys. जैसे मैंने कहा, ये कोई नहीं है। अगर मैं एक ऐसे एरिया में हूँ और जहाँ पे मेरी फ़ीमेल फ्रेंड्स हैं और वो पी रही हैं, तो वो भी तो किसी ना किसी की बहन है, तो वो पी रही हैं, तो मेरी अगर अपनी भी बहन पिए या मुझसे भी आके मांगे, तो पर्सनली स्पीकिंग आई वुड टेक दिस इन अ वेरी एंटरटेनिंग सीन। बट ऐसा यूजुअली हुआ नहीं है आज तक। लेकिन अगर होता भी है तो इसमें कोई पर्सनल जजमेंट नहीं होगी, क्योंकि अगर मैं दूसरों के साथ ऐसा नहीं हूँ तो फिर डेफिनेटली मैं किसी और के साथ भी नहीं हो सकता, बिकॉज आई बिलीव चैरिटी बिगिंस एट होम। तो अगर दूसरों की बहनों के साथ मैं कंफर्टेबल हूँ पीने के साथ, जो कि मेरी फीमेल फ्रेंड्स हैं, तो मैं फिर अपनी बहन के साथ भी कंफर्टेबल हूँ। आई हैव टू से अब्बास, आई लव योर ऑप्टिमिज्म हियर।
अच्छा हुसैन, आपने एक बात की कि सिगरेट के ऊपर जजमेंट पास होती है, लेकिन कंसीडरिंग हम जिस सोसाइटी में रहते हैं और जहाँ पर औरतें वैसी ऑपरेसिव हैं, सही है, जिनको ऑपरेस किया जाता है, तो इस सोसाइटी में वो तो वैसी हर चीज़ के ऊपर उनको जजमेंट पास की जाती है। जैसे अब अब्बास ने बोला आप गाड़ी चलाते हैं या जज बनते हैं, फाइटर प्लेन उड़ाते हैं, तो इसके अंदर सिगरेट भी तो ये चीज़ उसी एस्पेक्ट में आती है कि आप एक मेल को ऐसे जज नहीं करते, लेकिन एक औरत को करती, क्योंकि आपकी सोसाइटी ऐसे बिल्ड हुई है। अगर हम वेस्ट पे जाएं तो वहाँ पर ये जजमेंट पास नहीं की जाती कि एक औरत सिगरेट पीती है। तो ये आपको सोसाइटल एक्सपेक्ट नहीं लगता? देखिए, सोसाइटी का डेफिनेटली, ये सोसाइटी का ही डिफरेंस है जो उन्होंने क्रिएट किया है। और सो ये वेस्ट की आप बात कर रहे हैं, तो वेस्ट में तो खैर ऑब्वियसली एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और ये इसको बहुत नॉर्मल दिया जाता है। बट क्योंकि हम पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं और क्योंकि हमारी सोसाइटी में प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है और ये अब हमारी जड़ों तक पहुंच चुकी है, तो बेहतर यही है कि उसको और बढ़ावा ना दिया जाए। बिकॉज जैसे आपने बात की गाड़ी चलाना, फाइटर जेट, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो प्रोडक्टिव चीज़ है। बट सिगरेट तो किसी भी एस्पेक्ट से, किसी भी एंगल से मेरे ख्याल से प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है। तो ऐसी चीज़ ना की जाए, ज़्यादा बेहतर है। हम पाकिस्तान की सोसाइटी बहुत बुरी तरह से बिल्ट हुई है और इट्स मोस्टली अगेंस्ट वुमेन, तो यू गिविंग वन मोर रीज़न टू देम। आई थिंक वी कैन ऑल अग्री टू डिसअग्री हियर, एंड विद दैट हम आज के एपिसोड को कंक्लूड करते हैं तलबा की थोड़ी सी चीख के साथ। इफ़ यू हैव समथिंग मोर टू ऐड टू दिस कॉन्वर्जेशन, प्लीज़ ड्रॉप अ कॉमेंट। वी विल बी बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ लिखत पढ़त। आपका अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।